सभी भाइयों को राम राम। पिछले 24 घंटों में अपने कन्नौज में 234, औरैया में 244 और कानपुर देहात में 131 नए कोरोना मरीज़ मिले हैं। फ़िलहाल 24 घंटों में किसी की मौत की कोई खबर तो आई नहीं है। इसलिए भाई मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, अपने बड़े बुजुर्गों को घर पे ही रहने दें, बाहर ना निकलने दें और बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखें। और जैसा कि कल 19 अप्रैल है और लोकतंत्र के पावक पर्व है कल, तो सभी अपने मतदान का उपयोग करें और अपने जो प्रत्याशी आपके सुख दुख में काम आने योग्य हो, जो सच में काम करे, कोई रिश्वतखोर ना हो, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, उसको वोट दें। चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का हो, प्रधानी का हो या फिर बीडीसी का हो, अपने अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनें। और भाई दारू वारू पी के तो वोट ना दें, क्योंकि दारू अगर जो आपको पिलाएगा उसको वोट देने की ज़रूरत है। अगर आप पहली बात तो आपको दारू पीनी ही नहीं चाहिए, और फिर भी अगर आप दारू पीने का शौक़ रखते हैं तो 70 रुपये का क्वार्टर आता है, अपना 70 रुपये का ख़रीद के पी लें। और मान लो कोई प्रधान पद का उम्मीदवार है, वो आपको कब तक पिलाएगा? 2 दिन 4 दिन, जब चुनाव हो जाएंगे फिर वो आपको थोड़ी ना पिलाएगा। दारू के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी और पे निर्भर मत बनो। पहली बात तो शराब मत पियो, और ख़ासकर अगर आप शादीशुदा हो, 1 या 2 बेटियों के बाप हो तो बिल्कुल मत पियो। और अगर पीते हो तो भाई आत्मनिर्भर बनो, कब तक पिला देगा कोई प्रधान। इसलिए दारू पीकर वोट मत देना कि भाई वो आपको दारू पिला रहा था उसे वोट दे दो। वोट किसी अच्छे और उचित व्यक्ति को दो जो आपके सुख दुख में काम आए। और भाई कोरोना फैल रहा है, अपना ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। और पता है कन्नौज में कल 234 मरीज़ बढ़े हैं और आने वाले समय में ये बीमारी बढ़ती ही रहेगी। अभी तो सरकारी अस्पतालों में और जगह इलाज चल रहा है और लोग त्राही अब भी कर रहे हैं। अगर भगवान ना करे कोई गरीब आदमी कोरोना का शिकार हो जाता है, तो अगर उसकी जो बचत होगी, जो उसने अपने बच्चों की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो भी पैसे बचत उन्होंने जोड़ रखी होगी, सब उसी में खर्च हो जाएगी। और मान लो अगर उनके पास बचत नहीं है तो कर्जा लेंगे, और कर्जा भी नहीं मिलेगा तो भैया खेती बेचेंगे, क्योंकि इंसान को बचाना है। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, अपने घरों पर रहो, बाज़ार जाओ, कहीं जाओ तो मास्क लगा के जाओ। अपने बड़े बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाओ जो अगर 45 साल से ऊपर हैं। और भाई अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अच्छे इंसान को वोट दें जो आपके सुख दुख में काम आए। और जिला पंचायत या 3-4 जो भी चुनाव हो रहे हैं ना, सब बढ़िया अच्छे लोगों को वोट दें जो आपके सुख दुख में काम आए। और भैया दारू वारू के चक्कर में ना पड़े पहली बात तो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको शराब दे के वोट लेगा तो वो समझ सकते हो किस प्रवृत्ति का इंसान होगा। और दारू वैसे भी पहली बात तो ना पियो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शराब सिर्फ आशिकों के लिए है, जो आशिकी करते हैं, बाकी और किसी के लिए है नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बेटियां हैं, तो आपको बिल्कुल शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा। और अगर भैया पीते हो तो अपना 65 जो भी 70 का आता है वो लेके पी लेना, किसी दूसरों पे निर्भर मत करना, आत्मनिर्भर बनो दारू के मामले में। क्या ज़रूरी है यार किसी के पैसे नहीं पीने के। और अपना ध्यान रखें, और अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। और तो भाई सब ठीक ही है। बाकी कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है, और इस समय जैसे बाहर से भी लोग वोट देने के लिए अब यहाँ से गुड़गांव से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो भाई अपना मास्क लगा रखें, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं कौन कहाँ से बीमारी लेके आ जाए। तो अपना भैया ध्यान रखें, अपना उचित हिसाब से रहें। और अगर आप बाहर से खुद आ रहे हैं तो आप खुद ही ध्यान रखें कि किसी से संपर्क में कम से कम आएँ। 2-4 दिन देखें अगर शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही गलत। और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्री राम। सभी को राम राम, और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।